इन्होंने वो तो आपसे थोड़ी सी बात है वो तो मैं बोल गया इन्होंने आंसू। अब कवित्री जी जो हैं उनका स्वागत महिला का ही बनता है, महिला है तो प्रोटोकॉल के नियम से। तो महिलाओं में मेरी धर्मपत्नी आई है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा श्रीमती अंजू रंगा और उनसे गुजारिश करूंगा अगर का छोकर मसाला का तो काम कर ले। थोड़ी सी पुरानी हो रही है वो 10 साल आने गए। नहीं जाऊंगा तो हूँ काम से जाऊंगा भैया ठीक है। और अमेरिका में हवा देखता है तो कोई सालानी साइकिल बनाता है। एक बात और ये अच्छे स्वागत का समय रहा है क्योंकि सुंदर तस्वीर मैं बनाता हूँ बनती नहीं, तू दिखती है तो अपने आप बनती चली जाती। अब शुरू करा दें, अब दे दे। बस मैंने दे दिया, स्वागत हो गया। राम राम जी और मैं मोहम्मद भाई गलती एक मैं तो मोहम्मद जी नहीं नहीं हमारे बीच में मैं मोहम्मद भाई जिनका स्वागत भी मैं करूंगा और मुझे भाई मेरे पत्रकार भी मेरे भाई जान भी है, हम दोनों स्वागत करेंगे। आप शुरू कर दो यार। हाँ छोटे वाला वो रहा एक माइक और अरे वो हैंड फ्री वाला था भाई तो जो देख लंबा ये तो रेस में बोल लेंगे हमने माइक की क्या जीरो पहले ले लेते आप। हेलो वीडियो भी लिए ना। आइए फोटो जरूर खिंचा लीजिए भैया। एक मिनट मुस्कुरा के चोरी कर रहे थे आप बच गई थी। आइए इस हॉल में कितने लोग बैठे हैं पहले मैं गिनती कर लेता हूँ। एक हमारे बीच में महिला पत्रकार है, उनका भी सम्मान करना। आइए बहनी, एक को छोड़ के सभी माताएं बहनें बैठी हैं। एक मेरी धर्मपत्नी है, मुझे कुछ चक्कर बाकी कल से आ गई। हाँ भाई उड़े का जगह लगेगा भी पहाड़ में भी होगा गलती निकल आएंगे केरा मेरा पीछे है और नहीं आगे जब पीछे पीछे धरवा ले पीछे बुला ले आयो आयो पूरे राजा उनको कोई बना चश्मे वाले लोग है। अब प्रोग्राम में चश्मे कौन देख सकता है सागर दे जो फेरे दिए हुए सब दे की भी तो दुनिया होगी। धन्यवाद सभी का। कैरी ऑन शुक्रिया आदाब। आइए सबसे पहले मैं गिनती कर लेता हूँ कितने लोग बैठे हैं हॉल में। भैया बैठने की कोई दिक्कत नहीं, अब हम फोटो से नहीं अपने से ही गिनती कर लेंगे। गिनती में मैं चाहता हूँ कि एक एक शख्स शामिल हो तभी गिनती हो पाएगी और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर सकेंगे। भारत माता की। देखिए पीछे तक शामिल नहीं हो रहे हैं आप, बताइए कितने लोग बैठे हैं। इससे मतलब नहीं कि कितने लोग बैठे हैं, मतलब इससे होता है कि कैसे लोग बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि गिनती फिर से करता हूँ और शुरुआत करिएगा। भारत माता की ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली
धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वरों वाक्यों सर्ग प्रबंधों के निर्मात्री देवी मां जगत जननी जगदम्बा की असीम कृपा से सुल्तानपुरी दिल्ली में यह गांधी जयंती और आदरणीय लाल बहादुर श्री परम श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर यह शाम हम सब एकत्रित हुए हैं एक काव्य व्यक्त करने के लिए। अरे भैया जितनी बातें अभी तक कर रहे थे और भाभी जी के बारे में कर रहे थे वो आज तो घर जाकर के वो समझेंगे कि उनको क्या झेलना। ज्यादा तो यही बोल पाएंगे, घर में क्या फिर समस्या होगी। अच्छा, ज्यादातर जितने लोग बैठे हैं तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं से भाभी जी आसपास से सुन रही होंगी, क्योंकि पुरुष भैया रखिए कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। इतनी देर दो ही लोगों का फोन आता है, उधार वालों का और जुगाड़ वालों का। अब कोई बात नहीं, पूरे मोहल्ले से भैया ने लगता है उधार लेके रखा है। लेकिन महफिल में ज्यादा बाह आदमी इसीलिए नहीं कर पाता जब धर्मपत्नी इधर उधर से सुनती रहती है, क्योंकि यहाँ ज्यादा बाह कर लिया जाए तो घर जाके आह करनी पड़ सकती है। लेकिन आप सब ताली यहाँ बजा सकते हैं, घर जाकर भले नहीं बजाइए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए। विवाहित होते हुए भी ये साहस करना बड़ा मुश्किल काम है। अध्यक्ष महोदय सर बता रहे हैं। हाँ आइए, हम उस शाम पर खड़े हैं। अशोक साहिब मुजफ्फरनगर के एक बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा मैं जिन दो महापुरुषों की जयंती पर खड़ा हूँ, मैं दो पंक्तियां भूमिका रखता हूँ, चार पंक्तियां शुरू करता हूँ यहीं से। देखता हूँ आप कितना मन बनाते हैं, कितना गांधी बाबा के प्रति और लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति आपकी श्रद्धा है। अशोक साहिब ने कहा कि अपने माझी से ना शर्मिंदा रहो, अपने माझी से ना शर्मिंदा रहो, रोज सूरज बनकर पाविंदा रहो, और मौत से बचने का बस एक ही उपाय है, दूसरों के जहन में जिंदा रहो, दूसरों के जहन में जिंदा रहो। तो ये महापुरुष श्रद्धेय महात्मा गांधी एक ऐसा महापुरुष जिसने कभी किसी औरत की फटी साड़ी देखकर आजीवन धोती में रहने का वचन दिया, उस महात्मा का नाम होता है आज श्रद्धेय महात्मा गांधी जी। मैं चाहता हूँ एक बार पुरजोर तालियों से आप उनका सम्मान करिए। और एक वो महापुरुष जिसने अपने एक रेल दुर्घटना होने पर, केवल एक रेल दुर्घटना होने पर तत्कालीन रेल मंत्री पद से इस्तीफा अपने किया था, उस महापुरुष का नाम होता है लाल बहादुर शास्त्री जी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो हमारे तालियां की गड़गड़ाहट के साथ जोरदार तालियां हो रही है। दरअसल हम कवियों को आदत है हजारों की भीड़ में पढ़ने की, लाखों की भीड़ में पढ़ने की, लेकिन आजादी आज हम एक एक श्रोता को एक हजार श्रोता मान के बैठे हैं। और आगे की पंक्ति में तो हमारे पंजाब से लोग बैठे हैं, 1.25 लाख से एक लड़ावा था गोविंद सिंह नाम का हवा, तो हम एक व्यक्ति को 1.25 लाख मान करके बैठे हैं। तो एहसास दिलाइए कि आप सब हजारों की भीड़ पर हैं। एक बार पुरजोर तालियों के साथ सम्मान करिए। मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मालाएं एक दूसरे को पहनाई है उनका घर भी सुरक्षित रहे। अनिल भैया तो तमाम तरह से आप मत जाइएगा कहीं, आप बैठिए। हाँ, आप इधर उधर जाते हैं तो हमारी सांस अटकने लगती है। आप चलो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप आनंद के साथ रहिए। मैं आइए माँ की वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। स्वरों वाक्यों सर्ग प्रबंधों की निर्मात्री माँ जगत जननी की आराधना हो, हंसी ठाके तो हम पूरी रात करते रहेंगे, तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं इन कवियों के नामों से आप सब परिचित हैं, मैं धीरे धीरे के कारनामों से आपको परिचित करा देता हूँ। किनारे से प्रयागराज संगम तट से हमारे बीच शिव कुमार पांडे जी हमारे बीच आए, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करिए, वंदन करिए। इनका शरीर देखिए अध्यक्ष महोदय, एक हड्डी के दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कुत्ता बांस में टकराया हुआ। जब जब मैं शिव भैया को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में गरीबी अभी भी विद्यमान है, भारत में भुखमरी है, विद्यमान है। लेकिन जब अध्यक्ष महोदय की तरफ मेरी नजर जाती है तब मैं समझ जाता हूँ कि भारत में गरीबी क्यों है। अगर आप समझ गए हो तो ताली बराबर बजा सकते हैं। लेकिन एक बड़े अच्छे गीत गजल का प्यारा नाम है भाई शिव कुमार पांडे, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए, वंदन करिए। इधर प्यारा सा सुंदर सा चेहरा लिए हुए हम लोग अगले पिछले 1.5-2 घंटे से जो बराबर इंतजार कर रहे थे उनको नहीं आ पा रही थी। दरअसल एक जगह उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। गाड़ी क्या खराब हुई थी? गाड़ी वहीं पर खराब हुई थी जहाँ ब्यूटी पार्लर था। अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग विलंब क्यों है। लेकिन बाकायदा 1 घंटे की मेहनत के बाद हमारे बीच पीलीभीत से एक सुंदर सी कवित्री और मनहर कवित्री गीत गजल की स्वर मलिका हमारे बीच एकता भारती के नाम से प्रस्तुत है। मैं चाहता हूँ पुरजोर तालियों से उसका
ज्ञानदा सुमदिता महाश्वेता हंसासना निरंजना मरकमध्या ज्ञान शक्ति मां भारती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करती हूं। समृद्ध मंच है, मंचासीन सभी शिष्ट विशिष्ट कवि शिव भैया, अमित भाई सभी को प्रणाम और आप सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मंच से मुझे माँ वीणा पानी की वंदना का आदेश प्राप्त हुआ है। आप सभी से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस श्रद्धा, मन, वचन, कर्म, भाव, चेतना, संवेदना के साथ आप सभी अपने घरों में, अपने मंदिरों में पूजा, अर्चना, वंदना, प्रार्थना, आराधना करते हैं, बस वही आपका मन मांगती हूँ। थोड़ी देर के लिए आप सभी का ध्यान चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आगे से लेकर पीछे तक जितने भी लोग बैठे हुए हैं गिने चुने सभी इस वंदना में पूर्ण तरह से सम्मिलित हो जाए, एक एक जन सम्मिलित हो जाए, एक एक हाथ सम्मिलित हो जाए। सभी का साथ चाहती हूँ। वंदना करती हूँ। कि नैनों को देह दे, तन को ज्ञान दान दे, नैनों को देह दे, तन को ज्ञान दान दे, नैनों को देह दे, तन को ज्ञान दान दे, नैनों को देह दे, तन को ज्ञान दान दे, शब्दों को सभ्यता विवेक को निधान दे, शब्दों को सभ्यता विवेक को निधान दे, भावों को भव्यता विचार को प्रकाश दे, भावों को भव्यता विचार को प्रकाश दे, साधिका को साधना का वास दे, साधिका को साधना का वास दे। विनती है कविता की, विनती है कविता की धार को सुधाए। जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे, 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 जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे। और बाकी चरण में पहला निवेदन कर रही हूँ। क्या कहेंगे सुनेगा कि तुझसे ही दोहे सवैया से छंद है, तुझसे ही